गया है, जिसमें सबसे ज्यादा दिल की बीमारी के ग्रस्त बताया गया है। वहीं 100 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें परिवारजनों के द्वारा घर की परेशानी का हवाला दिया गया है। साफ है, कर्मचारी किसी भी हाल में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, चाहे उन्हें कोई भी कीमत देनी पड़े। हालांकि प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रदेश में हो रही स्थानांतरण नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके अनुसार यह एक धंधे और उद्योग की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं कुंजवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी द्वारा बनाए गए स्थानांतरण अधिनियम के जैसे किसी नीति या अधिनियम को प्रदेश में लागू करने की बात भी की है। उनके अनुसार अगर ठोस नीति होगी तो प्रदेश में पारदर्शी स्थानांतरण होंगे। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर और एनजीओ की मदद ली जा रही है। इस कड़ी में उत्तराखंड राजस्व परिषद और आईडीएफसी के बीच में करार हुआ है, जिसके तहत गांवों को गोद लेकर पुनर्निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड में जून महीने में आपदा के बाद सरकारी स्तर पर तो राहत कार्य चल ही रहे हैं, लेकिन अब इस कड़ी में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी की जा रही है। इस कड़ी में उत्तराखंड राजस्व परिषद और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बीच में एक करार हुआ है, जिसके तहत गाँव को गोद लेकर उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। परिषद के अध्यक्ष एस.के. मट्टू का कहना है कि एक महत्वपूर्ण कदम है, इसके जरिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। उनका कहना है कि आईडीएफसी लोगों को फैसिलिटेट करेगा। जो औद्योगिक घराने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मदद करना चाहते हैं, उनके जरिए सरकार के बीच में समन्वय स्थापित होगा। मट्टू का कहना है कि आईडीएफसी सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर चुका है। उनके विशेषज्ञों की मदद से उत्तराखंड में भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मदद की जाएगी। खास बात यह है कि इस कवायद के तहत राज्य सरकार किसी भी तरह की फंडिंग नहीं करेगी। अलबत्ता एनडीएफसी की मदद से कॉर्पोरेट सेक्टर राज्य सरकार की मदद करेगा और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा। विश्व प्रसिद्ध IBRI में आज 8वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस मौके पर 699 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गयी। डिग्रियां पाकर विद्यार्थी काफी खुश नजर आए। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करते ये है ICAR के डीजी डॉक्टर एस अय्यप्पन। डॉक्टर एस अय्यप्पन ने 699 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। साथ ही IBRI के 100 वर्ष पूरे होने पर IBRI की टीम को हार्दिक बधाई दी। डिग्रियां पाने के बाद विद्यार्थी काफी खुश नजर आए। आपको बता दें, विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने डिग्री पाने के लिए दिन और रात काफी मेहनत की। आज उनको ये सफलता मिली है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 8वें दीक्षांत समारोह में वैसे तो केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को आना था, लेकिन बीमारी के कारण उनका आना कैंसिल हो गया। जिसके बाद ICAR के डीजी डॉक्टर एस अय्यप्पन ने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में लगभग 2.5 फीट ऊंचा सोने का शिखर आज गिर पड़ा। विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर आज हनुमान के दूत यानी बंदरों ने आतंक मचाया तो शिखर नीचे गिर गया। शिखर की ऊंचाई या लंबाई लगभग 2.5 फीट की थी और शिखर में जो सोने लगे थे वो लगभग 12 किलो के थे। इस बात की सूचना प्रशासन के द्वारा अधिकारियों और शासन को भेज दी गई है, लेकिन शिखर की जांच पहले ही एक टीम दिल्ली की कर चुकी है। शिखर को उसने कमजोर बताया था और ये भी बताया था कि जल्द अगर रिपेयरिंग नहीं की गई तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नई जांच एजेंसियों ने शिखर की जांच पड़ताल की थी, जिसमें ये पाया गया था कि शिखर काफी कमजोर हो चुका है। इसके लिए शासन प्रशासन को भी जांच टीमों ने लिखित भेजा था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई अभी तक शासन प्रशासन से नहीं हुआ। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन और प्रशासन बेखबर जांच टीमों के सूचना देने के बाद भी सोई हुई है। आजमगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पंकज सिंह ने जहां समाजवादी पार्टी को हर एक मुद्दों पर फेल बताया, तो वही नरेंद्र मोदी के रैली में हुए इस्तेमाल लैपटॉप को कहा ये युवाओं का उत्साह है और ये किसी की जागीर नहीं। आजमगढ़ में आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की गाइडलाइन और कार्यकर्ताओं को पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताने की बात कही। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर फेल साबित हुई है। यही नहीं, सरकारी कर्मचारी भी प्रदेश सरकार की नीतियों से परेशान है और सबका जवाब भारतीय जनता
जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है। हाल ही में नरेंद्र मोदी की रैली में इस्तेमाल किए जा रहे लैपटॉप पर समाजवादी पार्टी का ठप्पा है को बताया कि ये युवाओं का उत्साह है और ये लैपटॉप किसी की जागीर नहीं है। ये सिग्नल है कि युवा वर्ग में भी भारतीय जनता पार्टी की लहर है और ये उनकी सोच है। रहा सवाल मोदी जी का, तो उनकी लोकप्रियता से सारे विपक्षियों में खलबली मची है और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से सारे विपक्षी डरे हुए हैं। लोकसभा 2014 के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी खासतौर पर पूर्वांचल में अपनी कमर कस ली है। आज आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पंकज सिंह ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव की रणनीति तय की। हापुड़ पिलखवा के गांव ढूरी में कल हुई बैंक लूट में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सभी बदमाश सीसीटीवी फुटेज के अंदर कैद हो गए हैं। हापुड़ से 14 किलोमीटर दूर गांव ढूरी में सोमवार को आधा दर्जन बदमाश सर यूपी ग्रामीण बैंक में घुस गए थे और बैंक कर्मचारियों को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया था और करीब 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। जब एक बैंक कर्मी महिला ने उसका विरोध किया था तो उस पर गोली चला दी थी, जिससे वह बाल बाल बच गई। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के अंदर वह कैद हो गए, जिसके आधार पर पुलिस उन तक पहुंच सकती है। अब देखना होगा कि बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के माध्यम से पुलिस कितनी जल्दी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर शासन से 3 सदस्यीय टीम हरिद्वार के समाज कल्याण विभाग पहुंची। निजी संस्थानों में करोड़ों की छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर शासन से आई 3 सदस्यीय टीम मंगलवार को हरिद्वार पहुंची। यहाँ उन्होंने सबसे पहले समाज कल्याण विभाग में जाकर वहाँ पर कागजों की छानबीन की और मौजूदा अधिकारियों से संबंध में पूछताछ की। यही नहीं, 3 सदस्यीय टीम अगले 3 से 4 दिन तक हरिद्वार में ही इस मामले की जाँच करेगी। यही नहीं, मामले की जाँच के लिए यह टीम उन निजी संस्थानों में भी छानबीन करेगी और पूछताछ करेगी। हल्द्वानी से आई 3 सदस्यीय टीम अगले 3 से 4 दिन तक हरिद्वार में ही मामलों की जांच करेगी। समाज कल्याण विभाग और आरोपित शिक्षण संस्थानों में जाकर तथ्य जुटाकर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मेरठ के मेरठ कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में मतदान के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान छात्रों में जमकर हाथापाई हुई। मौके पर मौजूद पुलिस ने लाठी फटकारते हुए छात्रों को खदेड़ दिया। मेरठ के मेरठ कॉलेज मेरठ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विराट चौधरी और सपा छात्र सभा से अनुज जवाला ने छात्र संघ अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। कॉलेज में सुबह से हुई मतदान प्रक्रिया के चलते बाहर मौजूद दोनों के समर्थक मतदान करने जा रहे थे। मतदान करने जा रहे छात्रों को अपने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए कह रहे थे। इसी बीच दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और छात्रों में जमकर हाथापाई हुई। बीच बचाव कराने के लिए आए पुलिस ने लाठी फटकारते हुए मामले को शांत किया, जिसके बाद हंगामा कर रहे छात्रों में भगदड़ मच गई। मेरठ का ये मेरठ कॉलेज है। यहाँ के छात्र नेताओं की वजह से ये हमेशा विवादों में ही बना रहता है। जहाँ चुनाव के दौरान भी छात्रों ने अव्यवस्था फैलाई, जिसके चलते पुलिस को लाठी फटकार कर छात्रों को दौड़ाना पड़ा। देहरादून पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। देहरादून पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश के शूटर को गिरफ्तार किया है। ये शूटर देहरादून में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के इरादे से पहुंचा था। पुलिस ने इसके पास से 2 देसी तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। देहरादून पुलिस ने हत्या के इरादे से एक कुख्यात बदमाश को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि देहरादून निवासी पंकज यादव ने कुछ समय पहले पुलिस से ये शिकायत की थी कि टिहरी जेल में बंद कुख्यात बदमाश जितेंद्र सिंह रावत उर्फ जित्ती ने उन्हें 5 लाख रुपए देने को कहा था और पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में तफ्तीश की तो ये पता चला कि टिहरी जेल में मिलाई के दौरान जित्ती ने अपने शूटर सत्येंद्र रावत को पंकज यादव को जान से मारने के लिए कहा था, जिसके लिए उसे सुपारी भी दी गई और इसके लिए सत्येंद्र रावत को देहरादून से एडवांस 2 लाख रुपए भी दिलाए गए थे। पुलिस ने बताया है कि जितेंद्र रावत देहरादून के निवासी मुनीर उर्फ बब्बन की हत्या के आरोप में जेल में बंद है और इसी मामले में पंकज यादव भी सह आरोपी था, जिसे कोर्ट ने बाद में बरी कर दिया था। और पंकज यादव वर्तमान में देहरादून में प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता है। पुलिस ने बताया है कि पकड़ा गया आरोपी सत्येंद्र रावत काफी शातिर बदमाश है, जो पहले से ही देहरादून के विभिन्न थानों में कई संज्ञेय अपराधों में वांछित है और देहरादून में जित्ती के नाम से रंगदारी मांगने का काम भी करता है।
देहरादून पुलिस ने बताया है कि नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में देर रात सत्येंद्र रावत और उसका दोस्त विपिन गुसाई हत्या के इरादे से निकले थे, लेकिन विपिन को इस बात की सूचना मिल गई थी कि पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, तो इसके चलते विपिन वहां से फरार हो गया। पुलिस ने सत्येंद्र रावत को 2 देशी तमंचों और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि सत्येंद्र रावत का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 2 हत्याओं और लूट के मामलों में पहले भी वो जेल जा चुका है। सचिन के आखिरी टेस्ट के लिए वानखेड़े स्टेडियम ने खास तैयारियां की है। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की विदाई ऐसे होने वाली है जो शायद कभी किसी खिलाड़ी की नहीं हुई। वानखेड़े स्टेडियम में मास्टर की विदाई ऐसे होने वाली है जिसके बाद सचिन सभी बाकी खिलाड़ियों के कहीं ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर को जैसी विदाई देने का प्लान बनाया गया है वैसी विदाई ना तो कभी किसी की हुई है और ना कभी होगी। संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म रामलीला की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने रणवीर और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म रामलीला की रिलीज पर रोक लगा दी है। फिल्म के प्रचार के तरीके पर आपत्ति जताते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई। ये फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। You're the love of my life, Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया कृति और पाइप दबाया। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन आजली क्या? हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। एक तीन दो का जाप तुमका कौन सिखाया? और तोहर कमीन गालों की लाली ये सब कौन सा है? एक तीन दो फायदे का मंत्र। ये मंत्र हम भूले वाला नहीं, याद है ना? एनएम दीदी कह रही पहले और दूसरे बच्चे के बीच रखो 3 साल का अंतर, जिससे माँ और बच्चा रहे स्वस्थ और होगी बहुत बचत। 1 3 2 है ना फायदे का? फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी का सामना करने में कांग्रेस फेल, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया। महाहड़ताल से यूपी सरकार को एक ही दिन में लगा 530 करोड़ का चूना। राजस्व संग्रह, आरटीओ और कर निबंधन से 100 करोड़ का नुकसान। अभी तक बेमियादी हड़ताल पर अड़े हैं 16 लाख कर्मचारी। उत्तराखंड में फार्मासिस्ट की हड़ताल 15 दिन के लिए स्थगित। सरकार और फार्मासिस्ट के बीच बनी सहमति, बुधवार से काम पर लौटेंगे कर्मचारी। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने की मोदी की तारीफ, कहा मोदी ने अपने राज्य में अच्छा काम किया। नोएडा फार्म हाउस आवंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती समेत फंसे अधिकारियों को बड़ी राहत, लोकायुक्त ने दी क्लीन चिट, कहा नहीं पाई गई घोटाले में किसी तरह की कोई अनियमितता। इटावा में पूर्व राष्ट्रपति कलाम के भाषण के दौरान सोते नजर आए एएसपी ऋषिपाल सिंह यादव। पहले भी मंत्री शिवपाल यादव के पैर छूने के कारण विवादों में आ चुके हैं ऋषिपाल। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में आरुषि मर्डर केस पर बहस पूरी। देश की सबसे बड़ी डबल मर्डर मिस्ट्री पर 25 नवंबर को आएगा फैसला। 15 से 16 मई 2008 को हुई थी आरुषि की हत्या।
पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र में सामने आई महिला की सौदेबाजी, जिस्म के सौदागरों ने महिला को 2 बार बेचा। हापुड़ जनपद के पिलखुआ इलाके स्थित ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े डाका, हथियारबंद बदमाश लाखों लूटकर फरार। और कानपुर में संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी वकीलों ने कहा फिल्म में अश्लील डांस और गाने से हुआ राम का अपमान।